तो स्टूडेंट्स हम लोग बैंकिंग चैप्टर को रीड कर रहे थे और बैंकिंग चैप्टर में हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो हमने डिस्कशन लिया था कि सेंट्रल बैंक बेसिकली आप लोगों के लिए एपेक्स बैंक होता है जो आपकी एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्री की कंट्रोल करेगा। साथ ही में हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपकी कंट्री के मनी सप्लाई को भी यहाँ पर आपकी कंट्री में कंट्रोल करेगा, उससे हम लोगों ने सेंट्रल बैंक कहा था। देन आफ्टर हमने सेंट्रल बैंक के 7 फंक्शंस को स्टडी करा था, जिसमें एक था आपका बैंक ऑफ इशूइंग नोट। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है जो आपकी कंट्री में नोट इशू करता है, इसे करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक कहते हैं। सेकेंडली हमने कहा था कि बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल बैंक का गवर्नमेंट के साथ 3 टाइप का रिलेशन होता है, एज ए बैंकर, एज ए एजेंट एंड एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। एज ए बैंकर गवर्नमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेंट्रल बैंक मैनेज करता है। नेक्स्ट एज ए एजेंट अगर हम लोग कहें तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो सिक्योरिटीज को बाई एंड सेल करेगा। थर्ड एज ए एडवाइजर अगर हम लोग कहें तो पॉलिसी फॉर्मेशन में वो एडवाइस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमने कहा था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। तो बैंकर्स बैंक में हमने कहा था कि जैसा हमारा कमर्शियल बैंकों के साथ रिलेशनशिप होता है, सेम एज इट इज कमर्शियल बैंकों का भी सेंट्रल बैंक के साथ रिलेशनशिप होता है। अगर कभी भी कमर्शियल बैंकों के पास एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल है तो वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं, और अगर सेंट्रल बैंक को फंड की रिक्वायरमेंट है तो कमर्शियल बैंकों को वो फंड भी प्रोवाइड कराता है। और साथ ही में पर्टिकुलरली सीआरआर एंड एसएलआर से रिलेटेड कंप्लायंसेस फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसका सुपरवाइजरी भी हमारे लिए आरबीआई करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने रीड करा था लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट में हम लोगों ने कहा था कि कभी अगर बैंक फेल हो जाए और उनको कहीं से भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन ना मिल पाए तो ऐसे सिचुएशन में ना वो आरबीआई से अप्रोच कर सकते हैं सेंट्रल बैंक से, और सेंट्रल बैंक उनको फाइनली वहां पर फंड अवेलेबल करवाएगा अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में। जब वो लोन ऑफर करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को तो दो बातें वो मैनेज कर लेता है, एक तो मनी मार्केट स्टेबल रह जाता है, और सेकेंडली हमारे लिए सेटबैक होने से बच जाता है कोई भी बैंक। नेक्स्ट आता है हमारे लिए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको मेंटेन करता है, और एक एक्टिविटी ये करता है जिसको हम लोग मैनेज्ड फ्लोटिंग कहते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ताकि आप लोगों के लिए कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की रेटें स्टेबल रह सके, उसे हम लोग बेटा यहाँ पर मैनेज्ड फ्लोटिंग कहते हैं। अगला हमने कहा था क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में हम लोगों ने ये कहा था कि मान लीजिए ए को बी का लिखा हुआ एक चेक मिलता है, बी को ए का लिखा हुआ एक चेक मिलता है, तो ये दोनों आपस में जो चेक क्लियर होंगे आरबीआई में जो इनका अकाउंट खुला होगा उससे क्लियर होंगे, जिसे हम लोग क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने कहा था कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अगर हमारी कंट्री में कभी भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ एक्टिविटीज करता है जिसे हम लोग कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कहेंगे, ताकि मनी सप्लाई को वो कंट्रोल कर सके। अब फिर हमने कंटेंट करा था कि सर क्रेडिट एक्टिविटी क्रिएशन एक्टिविटी होता क्या है। तो हमने डिस्कस करा था कि कमर्शियल बैंक किसी भी तरह की अथॉरिटी नहीं होता है कि वो किसी भी तरह का करेंसी या नोट इश्यू कर सके बट उनकी डिमांड डिपॉजिट के थ्रू वो यहाँ पर एक एक्टिविटीज करते हैं जिसे हम लोग क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटी कहते हैं। तो कुछ उसके एजम्पशन थे। हमने ये कहा कि बैंक डिपॉजिट जो रिसीव करता है फर्स्ट टाइम पे लोगों से उसे प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। अब बैंक क्या करता है कि ये जितना डिपॉजिट आया है उससे कई गुना ज्यादा अकॉर्डिंग टू देयर कैश रिजर्व यहाँ पर लैंड कर पाता है। जो भी बेटा मनी लैंड करता है कमर्शियल बैंक, हमने ये कहा था कि वो कभी भी कैश में नहीं देता है, जो सामने वाली पार्टी है बोरोवर उसके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। जो बैंक ने अपनी तरफ से सामने वाली पार्टी के अकाउंट में डिपॉजिट किए इन टर्म्स ऑफ लोन, उसे हम लोग सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं या डेरिवेटिव डिपॉजिट कहते हैं। बोरोवर उसके अगेंस्ट में चेक इशू कर सकता है किसी के भी अकाउंट के लिए, और जो भी चेक इशू होगा वो भी इकोनॉमी में ही वापस से सर्कुलेट होगा, क्योंकि वो मनी वापस से सामने वाले के चेक से उसके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। टोटल डिमांड डिपॉजिट जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास होता है उसका प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों के समेशन को कहते हैं। और टोटल डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास जितना भी होता है उससे कई गुना ज्यादा वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कैश रिजर्व रखकर बाकी का यहाँ पर लोन ऑफर कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटी कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल, और जो सारी डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होती है बैंक की उससे हम लोग बैंक मनी यहाँ पर बोलेंगे। और हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, 1 लाख अगर डिपॉजिट होता है तो 10% के हिसाब से 10 लाख तक का हम लोग यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर पाएंगे। तो ये टेबल हम लोगों ने रीड करा था कि फर्स्ट टाइम 1 लाख डिपॉजिट हुआ तो 10,000 रिजर्व में 90 का लोन दे सकते हैं। 90 का लोन वापस डिपॉजिट के रूप में ही हम लोगों ने बैंक में रखा, सामने वाले का अकाउंट में डिपॉजिट करा तो 9,000 रिजर्व में और 81,000 लोन में, और ये प्रोसेस चलती जाएगी
जब तक ये 10 लाख के डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए। अब कितना डिमांड डिपॉजिट बैंक क्रिएट कर पाएगा, उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट अपॉन CRR इंटू 100। इनिशियल डिपॉजिट हमारे लिए 1 लाख था, CRR हमारे लिए 10 था, इंटू 100 करा तो वो 10 लाख आ जाएगा। फिर हमने एक मीनिंग रीड करा था क्रेडिट मल्टीप्लायर, तो रेसिप्रोकल ऑफ CRR को क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं। ये वो नंबर ऑफ टाइम्स शो करेगा जितना टाइम क्रेडिट क्रिएट कर सकता है सेंट्रल बैंक। इसका फॉर्मूला हमारे लिए 1/CRR होगा। इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है CRR का और क्रेडिट मल्टीप्लायर का। अगर CRR इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा, CRR डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर हमारे लिए इंक्रीज होगा। देन हम लोगों ने रीड करा था सर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट को। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए दो सिचुएशन रहती है, या तो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन है या आपकी कंट्री में डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन में हम हमारे मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहते हैं, डिफ्लेशन में हम हमारे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं। उसके लिए आरबीआई जिस पॉलिसी को यूज करता है उसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये दो टाइप की पॉलिसी हमारे लिए होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने कहा था कि इसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल इकोनॉमी पर सारे सेक्टर पर आता है। इन्फ्लेशन में यहाँ मनी सप्लाई को कम कर दिया जाता है और डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाता है। 6 एक्टिविटीज होती है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर हम लोगों ने कहा था आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR एंड SLR। बैंक रेट का मीनिंग क्या होता है, तो कभी भी अगर कमर्शियल बैंकों को फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो सेंट्रल बैंक से ले सकते हैं, और सेंट्रल बैंक अगर ये लोन विदाउट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगेगा उसे बैंक रेट कहते हैं। और अगर कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंकों ने जो लोन ऑफर करा है वो अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफर करा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। अगर आपका इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट एंड रेपो रेट दोनों इंक्रीज कर दिया जाता है, डिफ्लेशन में बैंक रेट रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है। फिर हमने रिवर्स रेपो रेट खड़ा था, अगर सेंट्रल बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो पार कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास। उसके बदले में आरबीआई उन्हें जो इंटरेस्ट पे करेगा उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। वही अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन के केस में रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव बटन है इसलिए वर्ड से ही काम हो जाएगा। फिर था हमारे लिए CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो अगर हम लोग कहें तो ये वो मैक्सिमम, ये वो मिनिमम परसेंटेज होगा जो कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिमांड डिपॉजिट पर कैश के फॉर्मेट में आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है, उसे हम CRR कहते हैं। ये भी इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर दिया जाता है और डिफ्लेशन में डिक्रीज कर दिया जाता है। इसी तरीके से एक रेशियो और होता है जिसे स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो भी हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है एक फिक्स परसेंटेज पर इन आपकी लिक्विडिटी एसेट्स के रूप में, जिसमें आप लोगों के लिए तीन बातें रखी जा सकती हैं, कैश, गोल्ड एंड अनइक्विप्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। एसएलआर भी हमारे लिए वही, अगर इन्फ्लेशन है तो इंक्रीज कर देते हैं और डिफ्लेशन है तो डिक्रीज कर देते हैं। फिर था हमारे लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब भी आरबीआई सेल एंड परचेज करती है सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट से ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो उसे हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन में इसे सेल कर दिया जाता है, जिससे मार्केट में आप लोगों के लिए मनी कम हो जाएगी, और वहीं डिफ्लेशन में इसको परचेज कर लिया जाता है। फिर आता है हमारे लिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी सेक्टर के ही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। लाइक अगर हाउसिंग सेक्टर में है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लेंगे, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में पर्टिकुलर किसी सेक्टर की इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग काम में लेते हैं उससे हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमारे लिए तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल ससेशन। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो पहले ये समझ लो। मान लीजिए अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो आरबीआई ने ये कह रखा है कि कम से कम 15 लाख की मॉर्गेज आपको सिक्योरिटीज रखनी होगी। आप जितनी सिक्योरिटीज मॉर्गेज में रखते हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह रखते हैं, अब जितनी प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज के रूप में रखते हो उससे कम ही लोन आप लोगों को मिलता है। दोनों का जो डिफरेंस है, जो सिक्योरिटीज की वैल्यू आप लोगों ने आरबीआई के पास रखा है और जितना आपको लोन प्रोवाइड किया गया है, उसका जो डिफरेंस है उसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। So it refers to the difference between the current value of the security offered for loan and the value of लोन ग्रांटेड। तो जो आप लोगों ने ऑफर करी है सिक्योरिटी उसकी करंट वैल्यू और जितना लोन आपको ऑफर किया गया है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। अगर गवर्नमेंट को किसी आरबीआई को किसी पर्टिकुलर सेक्टर की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। मतलब अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए
तो अब आरबीआई ने कह रखा है कि 20 लाख की सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में अब आपको ज्यादा सिक्योरिटी रखोगे तो थोड़ा सा लोन मिलेगा। डिफ्लेशन के केस में आरबीआई इन मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है कि मान लो 10 लाख का लोन चाहिए तो 12 लाख तक की अगर आप लोग प्रॉपर्टी भी रख दोगे तो भी हम आपको 10 लाख का लोन प्रोवाइड कर देंगे। इस सिचुएशन को हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो सर मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हुआ, तो हमारी असेट्स की जो वैल्यू है और जो हमें लोन ऑफर किया गया है दोनों का डिफरेंस हमारे लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। इन्फ्लेशन में हमारे लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देते हैं और डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देते हैं। अगला आता है हमारे लिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग करने का मतलब होता है कोटा फिक्स करना कि कितना ही क्रेडिट आप दे सकते हो, इससे ज्यादा क्रेडिट ऑफर नहीं कर सकते हो पर्टिकुलर सेक्टर में, उससे हम लोग राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अलग अलग डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कोटा अलग अलग होता है, कोई भी बैंक इस कोटा से ज्यादा लोन ऑफर नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए किसी सेक्टर में आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है कि 10 लाख तक का ही लोन आप उस सेक्टर में दे सकते हो, तो ये कोटा फिक्स हो गया ना कि आप 10 लाख से ज्यादा का लोन ऑफर नहीं कर सकते हो। इन्फ्लेशन के केस में ये कोटा बढ़ा दिया जाता है, सॉरी इन्फ्लेशन के केस में ये कोटा कम कर देते हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट को डिक्रीज कर देते हैं कि आप 6 लाख का कहीं लोन दे पाओगे तो अब उस सेक्टर में इससे ज्यादा लोन ऑफर ही नहीं कर पाएंगे। डिफ्लेशन में हमारे लिए कोटा बढ़ा दिया जाएगा कि 20 लाख तक का आप लोग दे पाओगे, तो आप लोगों के लिए पर्टिकुलर उस सेक्टर में पहले के कंपेरेटिव ज्यादा लोन ऑफर हो जाएंगे। और अगला बेटा मोरल सुसेशन। मोरल सुसेशन में बेसिकली क्या करते हैं कि आरबीआई किसी भी तरह की ना तो चीजों को इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा या एक डायरेक्टिव देगा, एक ऑर्डर प्लेस करेगा कमर्शियल बैंकों को कि आपको इस सेक्टर में यहाँ पर लोन ज्यादा देने हैं और इस सेक्टर में कम देने हैं, या जो रूल्स रेगुलेशन है इन्फ्लेशन के केस में उनको थोड़ा लिबरल कर देगा कि आसानी से लोन मिल पाए, और डिफ्लेशन के कम लोन मिल पाए सॉरी, और डिफ्लेशन के केसेस में अपने रूल्स को लिबरल कर देगा। तो इन्फ्लेशन में तो रेस्ट्रिक्टेड कर देता है और डिफ्लेशन में लिबरल कर देता है, इसे हम रोल मोरल सजेशन कहते हैं। तो तीन चीजें हमारे लिए आती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, ये पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर की ही इकोनॉमी के आप लोगों के लिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा। फिर कंटेंट कि सर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, तो सेंट्रल बैंक तो हमारे लिए अपेक्स बैंक होता है, ये इसी के अंडर में सारे कमर्शियल बैंक बेटा फंक्शन करते हैं, या कमर्शियल बैंकों से पैसा डिपॉजिट किया जा सकता है और कमर्शियल बैंकों के लिए लोन ऑफर करता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक हमारे लिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पब्लिक से बेटा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिक को लोन देते हैं। सेंट्रल बैंक हमारे लिए नोट इशूइंग अथॉरिटी होता है, कमर्शियल बैंक नोट इशूइंग अथॉरिटी नहीं होता है। सेंट्रल बैंक कस्टोडियन होता है हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, क्योंकि कमर्शियल बैंक अपने पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं रख सकते। सेंट्रल बैंक हमारे लिए सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक हमारे लिए कंट्रीब्यूट करते हैं सप्लाई ऑफ मनी को बाय क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटी। फाइनली सेंट्रल बैंक वर्डिंग ऑब्जेक्टिव है इसलिए इतना कोई स्टेटमेंट नहीं रहेगा, बस लॉजिक याद रखना है। सेंट्रल बैंक फोकस करते हैं ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पर, जबकि कमर्शियल बैंक फोकस करेंगे आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर। एक बार फिर से देख लो, कमर्शियल सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक होगा, कमर्शियल बैंक इसी के अंडर में फंक्शन करेंगे। कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उनको लोन ग्रांट करते हैं। सेंट्रल बैंक नॉट इशूइंग अथॉरिटी होता है, कमर्शियल बैंक नॉट इशूइंग अथॉरिटी नहीं होता है। सेंट्रल बैंक हमारे लिए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रखता है, कमर्शियल बैंक नहीं रखता है। सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक रेगुलेट नहीं करता है। सेंट्रल बैंक हमारे लिए फोकस करता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को, और कमर्शियल बैंक हमारे लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो भी हमारे लिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न से रिलेटेड बन सकता है। क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। कमर्शियल बैंक के लिए क्या करेक्ट है? नॉट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, ये गलत है बेटा, कमर्शियल बैंक नहीं होता है। क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द जनरल पब्लिक, तो डी आपका आंसर सही होगा। कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट के वे में बेटा क्रिएट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या नहीं है? बैंक रेट, क्रेडिट क्रिएशन, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब इनसे रिलेटेड है। फिस्कल डेफिसिट बजट से रिलेटेड होता है बेटा। क्रेडिट कार्ड इश्यूड बाय द बैंक encourage consumer spending, increase aggregate demand in the economy, दोनों ही क्रेडिट कार्ड से खर्च लोग बात ज्यादा करते हैं। The main aim of the commercial bank is social welfare, earn profit। मेन एम जो होता है हमने पढ़ा भी ना डिफरेंस में बेटा, कमर्शियल बैंकों का जो मेन एम होता है वो हमारे लिए यहाँ पर अर्न प्रॉफिट होता है। मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट डिपेंड ऑन देयर कैश रिजर्व विद आरबीआई पर डिपेंड करता है।
टर्म डिपॉजिट आर दोज टर्म डिपॉजिट अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी इशूड, सही है, इसके बदले में आप कोई चेक इशू नहीं कर सकते हो। द परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज देयर लिक्विड असेट्स के रूप में, उसे हम लोग स्टेचुरी लिक्विड रेशियो कहते हैं। एसएलआर रिक्वायर द कमर्शियल बैंक टू बिल्ड देयर लिक्विड असेट्स बाय वे ऑफ रिजर्व, अनइक्विपमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, ऑल ऑफ दीज होगा। सेंट्रल बैंक इज एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, जो कंट्रोल करेगा एंटायर बैंक सिस्टम को, इशू करेगा करेंसी को, एक्ट करेगा एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। इन इंडिया सेंट्रल बैंक आरबीआई कहलाता है। मैक्सिमम क्रेडिट जो बना सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है हमारे लिए 1/CRR इंटू टोटल डिपॉजिट कह दोगे तो, जैसे अपन ने कहा था ना 10 लेग अपॉन 10, तो 1/CRR इंटू हमारे लिए टोटल डिमांड डिपॉजिट के इक्वल हमारे लिए यहाँ पर बनकर आएगा। तो वो कैश रिजर्व जितना भी हमारे पास रखा हुआ है 1/CRR, कैश रिजर्व 1 लाख था तो उस 1 लाख के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बना पाएंगे। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होगा, तो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होगा आप लोगों के लिए मनी सप्लाई को या तो बढ़ाना या कम करना। बढ़ाना होता है एक्सटेंशन कहते हैं, कम करना हो तो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज के रेट को कंट्रोल करने का इंस्ट्रूमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में क्या नहीं आता है, रेपो रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट उसी में आता है, ये क्वालिटेटिव है, तो ये आप लोगों का आंसर होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर परफॉर्म्ड बाय, ओपन मार्केट कौन परफॉर्म करता है, तो सेंट्रल बैंक यहाँ पर ओपन मार्केट के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। विद एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम कर दी जाएगी, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है तो मार्केट में क्रेडिट फैसिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इन्फ्लेशन इज टू बी कम्बटेड द आरबीआई, तो इन्फ्लेशन में एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा देते हैं, दोनों को बढ़ा देते हैं, raise both CRR as well as SLR, both लगेगा ना बेटा। if recession is to be combated, तो बैंक रिसेशन का मतलब आपका वही डिफ्लेशन वाली सिचुएशन है, बैंक रेट को कम करते हैं, सीआरआर को कम करते हैं, बोथ आंसर हमारे लिए हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होगा जनरेट इंटरेस्ट इनकम इज इंक्रीज टू कर्व इन्फ्लेशन इज टू पॉलिसी रेट, तो डी आंसर होगा हमारे लिए रिवर्स रेपो रेट। तो उससे इनकम जनरेट, वो पार्क जो हम लोगों ने करा था उसके बदले में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो रिवर्स रेपो रेट है, तो डी आंसर हमारे लिए होगा। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ लोन इन डिमांड डिपॉजिट। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, डिपॉजिट्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन बाय द बैंक टू द पीपल, उससे हम लोग सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। फिर है हमारे लिए इन केस कमर्शियल बैंक फेल टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन, तो वो सेंट्रल बैंक से ले सकते हैं। रिलेट टू इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट, इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट के लिए बैंक रेट हमारे लिए लगता है बिना किसी सिक्योरिटी के लिए। डिमांड डिपॉजिट का मतलब प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट को हम लोग कहते हैं। बाय सेलिंग द सिक्योरिटी द ओपन मार्केट, द आरबीआई सेल करेगा तो सोक कर देगा ना, मार्केट में सब पैसा कम हो जाएगा और लोगों ने वो सिक्योरिटीज बाई कर ली होगी तो वो सोक हो जाता है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे लिए। एज एन एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक मनी मार्केट से रिलेटेड पॉलिसी को फॉर्मेट करने में हेल्प करता है। सेंट्रल बैंक कंडक्ट मैनेज्ड फ्लोटिंग को कंडक्ट करता है एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए। लिक्विड एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक जो रखते हैं उसे स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो हम लोग कहेंगे। In India, LRR is determined by the commercial bank themselves. LRR लीगल रिजर्व रेशियो कहेंगे जिसमें SRR CRR दोनों आएंगे, आरबीआई डिसाइड करता है। बैंक्स लेंड मनी मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व, ट्रू है बेटा। हायर द CRR हायर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी, फॉल्स बेटा, नेगेटिव रिलेशन होता है, CRR ज्यादा है तो कम बना पाएंगे। सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, डिफरेंस में हमने देखा था। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई कंडक्ट करता है, ट्रू है हमारे लिए। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज, सीआरआर इज रेज्ड, फॉल्स बेटा, सीआरआर कम करना जाता है। फिर है हमारे लिए क्रेडिट क्रिएशन इज अ प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, फॉल्स बेटा, क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंकों का फंक्शन है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव बेटा, तो ये भी हमारे लिए फॉल्स है। द नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ट्रू है। विद राशनिंग ऑफ क्रेडिट सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड, ट्रू है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट से सप्लाई मनी को कम किया जाता है। बेस करना है कि कौन सा सही है। एसएलआर फिक्स्ड बाय कमर्शियल बैंक, गलत है बेटा, सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। प्राइमरी डिपॉजिट को नहीं कहते डेरिवेटिव, सेकेंडरी को कहते हैं। कमर्शियल बैंक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट होता है, नहीं सेंट्रल बैंक होता है बेटा। सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, करेक्ट है बेटा ये।
और सेकेंडरी डिपॉजिट टोटल डिमांड डिपॉजिट का पार्ट नहीं होता है, गलत है, सेकेंडरी डिपॉजिट भी पार्ट होता है। अब मेज करना है डिमांड डिपॉजिट हमारे लिए, डिमांड डिपॉजिट अगर हम लोग बात करें तो 1/CRR इंटू कैश रिजर्व के अकॉर्डिंग हम लोग टोटल डिमांड डिपॉजिट बना पाएंगे। हमने उस टेबल के नीचे फॉर्मूला देखा था। सेंट्रल बैंक हमारे लिए एपेक्स बैंक है कंट्री का, मनी मल्टीप्लायर 1/CRR है, रेपो रेट रीपर्चेज रेट भी कहलाता है, CRR हमारे लिए फिक्स्ड बाय RBI है। तो यह आपके ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट पर आने लायक क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस करा है। आगे भी मैं ये शीट आपको ये इसमें अपन ये कुछ ट्रू फॉल्स हो रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हायर CRR का मतलब हायर कैपेसिटी, गलत है बेटा, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओपन मार्केट से सेंट्रल बैंक तो इससे मोर मनी सप्लाई मार्केट में रिलीज होती, करेक्ट है ना, खरीद लिया बदले में लोगों को पैसा दे दिया। मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ाया जाए तो उससे मनी सप्लाई कम होती है बेटा, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। डिप्रेशन मतलब डिफ्लेशन के टाइम पर कमर्शियल बैंक फॉलो करता है डियर मनी पॉलिसी, फॉल्स है बेटा। डियर मनी पॉलिसी बेसिकली कमर्शियल बैंक परस्यू चीप मनी पॉलिसी, सस्ते की कंडीशन रहती है, तो ये भी हमारे लिए फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। सेंट्रल बैंक इज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ट्रू होता है। द सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक हैज द करेंसी अथॉरिटी, गलत है बेटा। द इंडिया CRR SLR कमर्शियल बैंक खुद डिसाइड नहीं करते। डिमांड डिपॉजिट इक्वल टू कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, गलत है। डिमांड डिपॉजिट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों आता है। सेकेंडरी डिपॉजिट ऑलवेज लेस देन प्राइमरी डिपॉजिट, गलत है बेटा, सेकेंडरी डिपॉजिट ज्यादा होता है प्राइमरी डिपॉजिट से। CRR बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन बेटा हमारे लिए नॉट नेसेसरी रिड्यूस, गलत है बेटा, सॉरी इज नॉट नेसेसरी रिड्यूस, क्योंकि कमर्शियल में हो कुछ रिजर्व उनके पास एक्स्ट्रा रहता है तो देर में भी उससे काम चल सकता है। CRR एंड SLR वर्क अपोजिट टू ईच अदर, गलत है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट टेंड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू द बैंक रेट, ट्रू है। मार्केट रेट जैसा बैंक रेट होगा उसी मार्केट रेट भी लगेगा। बैंक रेट का मतलब RBI जिस रेट पर लोन दे रहा है उसी रेट पर फिर कमर्शियल बैंक भी रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे। रेपो रेट इज द रेट ऑफ चार्ज बाय बैंक ऑन कमोडिटी लोन, गलत है, कमोडिटी लोन नहीं होता, शॉर्ट टर्म लोन के बदले में लिया जाता है। हाई रेपो रेट का मतलब होता है हाई क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटी, गलत है। द कमर्शियल बैंक डिजाइन ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी पॉलिसी एंड द सेंट्रल बैंक, गलत, कमर्शियल बैंक नहीं बनाते। कमर्शियल बैंक कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, गलत है। सेंट्रल बैंक इशू करता है करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ CRR, तो CRR के बेसिस पर कोई इशू नहीं होता है। यह आपका बैंकिंग चैप्टर बेटा पूरा फिनिश होता है। कल हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।